तो जी मैं हूँ जर्मनी में और पुर्तगाल रेजिडेंस कार्ड के आपको 5 से 6 बड़े फ़ायदे बताने लगा हूँ इस वीडियो में। और आपको ये भी बताने लगा हूँ कि ये कार्ड हमें मिलता तो बहुत मुश्किल से है, लेकिन जब हमें मिल जाता है तो फिर हम लोगों की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताने लगा हूँ और आपको क्या करना है। और इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी बातें होनी है, क्योंकि नो नेगेटिविटीज़। क्योंकि यार लोग कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ इस कार्ड के हमें फ़ायदे बताओ, ये कार्ड हमें कितनी मुश्किल से मिलता है ये मत बताओ, लेकिन थोड़ा सा ये भी मैं गाइड कर दूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यार कुछ लोगों के लिए ये कार्ड सिर्फ हवाओं में और बातों में होता है, क्योंकि हर एक बंदे को जब पुर्तगाल में रेजिडेंस कार्ड मिलता है तो वो फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर छोटे छोटे रील्स बनाता है कि यार शुक्र है अल्लाह का मुझे भी आज कार्ड मिल गया। तो कुछ लोगों का ये कहना होता है कि यार साडा है हो अब किदों पूरा आएगा कि असी भी कोई अच्छा जहा स्टेटस ला पाएंगे। इंशाल्लाह जल्दी जनाब आप लोगों को भी ये खुशखबरी ज़रूर मिलेगी जो लोग पुर्तगाल में रहते हैं। और यहाँ की लाइफ तो हार्ड होती है, लेकिन अगर आप पुर्तगाल में रह के यहाँ पे कंट्रीब्यूशंस करते हो तो आपको हर हाल में टीआरसी कार्ड मिल जाता है। आपका टाइम तो लगता है, लेकिन टीआरसी कार्ड आप मेरी तरह लेके ही जाएंगे। अभी बता देता हूँ इसके फ़ायदे। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आपको पुर्तगाल का रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है तो जनाब सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप पूरे शेंजन में, पूरे जितने भी कंट्री हैं 26, 27, 28, 29, आप पूरे शेंजन में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप इंडिया पाकिस्तान से हो तो आपको बार बार वीज़ा लेना नहीं पड़ता। जैसे कि मेरे पास ये रेजिडेंस कार्ड है तो मैं पूरे यूरोप में कहीं पे भी जा सकता हूँ। सिर्फ मैंने टिकट बाई करनी है। जैसे कि मैंने जर्मनी की 80 यूरो की टिकट बाई की है। कभी कभी तो मैं 40 यूरो में भी आ जाता हूँ, लेकिन अभी ये दिसंबर है तो थोड़ी सी महंगी मिली। मतलब कि आपने टिकट लेनी है और आप जनाब डेनमार्क जाएँ, नीदरलैंड जाएँ, जहाँ जाना है आप घूम फिर सकते हैं। इसके बाद सेकंड बड़ा फ़ायदा कि जब आपको टीआरसी कार्ड मिल जाता है तो आप अपने होम कंट्री जा सकते हैं। आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं उस कंट्री में आप ऑफिसली रह सकते हैं जाके। और फर्स्ट टीआरसी कार्ड के ऊपर ये पहला टीआरसी कार्ड हमें मिलता है 2 साल का, तो एटलीस्ट आप 6 महीने तक इंडिया पाकिस्तान में रह सकते हैं। लेकिन अगर आप गैप डालते हैं तो आप 6 से 8 महीने तक भी आप अपने होम कंट्री में रह सकते हैं। अभी बताता हूँ तीसरा बड़ा फ़ायदा। तीसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है, और ये मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप इंडिया पाकिस्तान से अगर आ रहे हो यूरोप में तो आप अपना इंडियन पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बनवा के आओ। जैसे कि मेरे पास मेरा पाकिस्तानी लाइसेंस था, तो जब मुझे ये वाला टीआरसी कार्ड मिला पुर्तगाल का तो मैंने अपना पाकिस्तानी लाइसेंस को यूरोपियन लाइसेंस में कन्वर्ट करवा लिया। और तकरीबन हार्डली मेरे कोई ज़्यादा भी बोलूँ तो कोई 60-70 यूरो लगे होंगे अगर मैं सारा आपको खर्चा बताऊँ तो मतलब कि जनाब ये कार्ड अभी जो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है ये यूरोपियन है और ये 2039 तक वैलिड है। अभी भी इसमें तकरीबन 14-15 साल हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर मैंने ये लाइसेंस जर्मनी में करना होता है तो एटलीस्ट मेरा 4 से 5 हज़ार यूरो आराम से लग जाता है। और ये देखें पुर्तगाल में मैंने अपना पाकिस्तानी लाइसेंस ही, या अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है ड्राइविंग तो वो भी आपका तकरीबन हार्डली 100 यूरो में चेंज हो जाता है। अभी आपको चौथा आपको इसका फ़ायदा बताता हूँ। पहले ये मैं अपने कार्ड संभाल लूँ ज़रा। और चौथा फ़ायदा ये है कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो पुर्तगाल में और आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पास 3 से 6 सैलरी स्लिप हैं, तो आप इसी टीआरसी कार्ड के ऊपर यूके का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और आपको मिल जाता है। जैसे कि मैंने अप्लाई किया था, मैं 3 दफ़ा वीज़ा ले चुका हूँ यूके का और मैंने हमेशा 6 महीने का ही लिया है। ठीक है, आप 1 साल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैंने तो हमेशा 6 महीने का लिया है। लेकिन आपको अगर कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है तो भी आपको मिल जाता है। अगर आपने मेक्सिको या यूएसए का वीज़ा भी अप्लाई करना है तो वो भी आपको पुर्तगाल के टीआरसी कार्ड के बेस पे मिल जाता है। हो सकता है मैं पाकिस्तान में अगर होता और मेरे पास पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड ही ना होता तो मैं यूके का वीज़ा अप्लाई करता तो शायद कैंसिल हो जाता। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह पाक ने मेरी मदद की। और लाइफ तो हार्ड है, लेकिन यहाँ पे जब हम रहते हैं ना तो आप हर एक चीज़ सर्वाइव कर ही लेते हैं। और अभी देखें जब मेरे पास टीआरसी कार्ड आ गया तो मैं यूके घूमता हूँ, पूरी दुनिया घूमता हूँ। कभी मैं नीदरलैंड गया होता हूँ, कभी स्विट्ज़रलैंड गया होता हूँ और अभी न्यू ईयर पे इंशाल्लाह मैं पेरिस जाने वाला हूँ। और अगर आप कनाडा का या अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो मैं आपको यही कहूँगा पहले आप टीआरसी कार्ड के ऊपर यूके का वीज़ा अप्लाई करें। जब आपको वो वीज़ा मिल जाता है उसके बाद आप अमेरिका या फिर क्या उसको बोलते हो कनाडा का वीज़ा आप अप्लाई करें। इसके बाद आपको अगला फ़ायदा बताता हूँ। आप कोई इंस्टॉलमेंट पे अपना मोबाइल वगैरह भी अगर खरीदना चाहो तो वो भी अगर आपके पास टीआरसी कार्ड है आपको मिल जाता है। इसके बाद एक और बड़ा फ़ायदा आपको बता देता हूँ। अगर आपने बैंक से लोन लेना होता है
तो आप अपना बैंक का लोन भी ले सकते हो। इंडिया पाकिस्तान तुहानू लोन लभे या ना लभे, लेकिन पुर्तगाल इतना अमीर कंट्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लोन वगैरह दे देता है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आप ले सकते हैं। इसके बाद अल्लाह ना करे अगर आप बीमार हो जाते हो, हम इंसान लोग होते हैं, बीमारी हो ही जाती है किसी ना किसी को, और ये बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे बीमार हो के अपना फ्री में इलाज करवाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आपको हकीकत भी जाननी है कि अल्लाह ना करे जी यहाँ पे जब कोई बीमार हो जाता है ना, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट का जो सिस्टम होता है ना वो बहुत गंदा है। इवन पूरे यूरोप में अल्लाह ना करे अगर किसी इंसान को बीमारी है तो वो उसको अपॉइंटमेंट दे देंगे 6 महीने की, उधर तक बंदा बेशक उनजे ही ऑटोमेटिकली उत्ते लगा जाए। ये चीज़ें भी यहाँ पे होती है, लेकिन ये है कि आपको आपके इलाज के लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। अल्लाह ना करे अगर किसी को किडनी का मसला है, आपका टाइम बहुत लगता है, मैं पहले बार आपको वार्न कर रहा हूँ, तो आपको कुछ भी पे नहीं करना होता। किडनी का आपका ऑपरेशन, बड़े से बड़ा ऑपरेशन आपका फ्री ऑफ कास्ट होता है। और अगर मैं इंडिया पाकिस्तान से कंपेयर करूं तो हमारे इंडिया पाकिस्तान में हॉस्पिटल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहां पे हमें पैसा ही पे करना होता है। लेकिन यहाँ पे भी प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह यूरोप में होते हैं, पुर्तगाल में होते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं। जिनके पास पैसा होता है वो तो भाई आराम से पे कर देते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं वो गवर्नमेंट के खाते पे ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है। तो लोग कहते हैं कोई नहीं, हम इंतज़ार कर लेते हैं, अपनी बीमारियों का सर्वाइव कर लेते हैं। जिसमें एक मेरी आंटी भी थी, इवन वो स्पेन में लेकिन रहती थी, तो उनका भी एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन हुआ। उनको 3 साल लग गए, क्योंकि उनको ना अपने गुर्दे हमेशा वॉश करवाने होते थे। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, स्पेन वालों ने भी उनका ऑपरेशन वगैरह सारा फ्री ऑफ कास्ट किया, और अभी माशाल्लाह मेरी आंटी भली चंगी हैं, और अल्लाह उनको हमेशा सेहतमंद रखे, आमीन। और अभी एक और बड़ा फ़ायदा क्या है कि जब आपके पास पुर्तगाल का रेजिडेंस कार्ड आ जाता है तो आप अपनी फैमिली और बच्चों को भी पुर्तगाल में बुला सकते हैं। स्पाउस वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा सा इन्होंने टाइट कर दिया कि पहले टीआरसी कार्ड पे आप नहीं बुला सकते, जब आपको सेकंड टीआरसी कार्ड मिलेगा तब आप ऑफिसली अपनी फैमिली को भी यहाँ पे बुला सकते हो। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसमें आप अपने फर्स्ट टीआरसी कार्ड के ऊपर अपनी फैमिली को बुला सकते हो, मतलब कि वो एमरजेंसी कैटेगरी होती है। तो आप फर्स्ट टीआरसी कार्ड के ऊपर भी अपनी फैमिली को इंडिया पाकिस्तान से, मतलब कि नेपाल बांग्लादेश से स्पाउस वीज़ा के ऊपर बुला सकते हैं। और जब आपके पास पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड आ जाता है तो आप कोई अपना अच्छा सा बिजनेस भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टीआरसी कार्ड नहीं है तो भी पुर्तगाल आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपना छोटा मोटा बिजनेस कर सकें और अपने नाम पे कर सकें, ठीक है। इसमें कोई आई थिंक कोई हेर फेर नहीं है कि आपके पास टीआरसी कार्ड हो या ना हो, लेकिन फिर भी मैंने आपको गाइड कर दिया। और यहाँ पे अभी सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पासपोर्ट की बात तो मैं एंड पे करूँगा, लेकिन उसके बीच में एक और चीज़ है। जब आपको पहला टीआरसी कार्ड मिलता है 2 साल का, उसके बाद आपको ये 3 साल का मिलता है। और जब 3 साल का मिल जाता है आपको और वो एक्सपायर होने वाला होता है, तो आप परमानेंटली रेजिडेंसी भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि जिसको आप पीआर भी बोल सकते हो आसान लफ्ज़ों में। उससे क्या होता है कि उससे आप पूरे शेंजन में भी आप काम कर सकते हो। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा भी क्या है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आके खपते हैं। यहाँ पे जनाब सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पुर्तगीसी पासपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन मैनू नहीं चाहिए, सारी दुनिया नहीं चाहिए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तो पुर्तगाल का पासपोर्ट आजकल तो 5 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हुकूमत है, अपोजिशन में बैठती है, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, पुर्तगाल का जो पासपोर्ट है वो लोगों को 10 साल के बाद मिलना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल तो ये सिस्टम 5 साल के ऊपर ही है कि जिनको 5 साल यहाँ पे हो जाते हैं वो अपना पुर्तगीसी पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। और जब आपके पास पुर्तगीसी पासपोर्ट आ जाता है तो आप किसी भी कंट्री में मूव हो सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग जर्मनी में मूव होना पसंद करते हैं, कुछ स्वीडन में मूव होना पसंद करते हैं। मतलब कि जहाँ जहाँ लोगों की सेटिंग या कोई रिश्तेदार वगैरह होते हैं, लोग वहीं पे जाके फिर मूव हो जाते हैं। तो जनाब ये पुर्तगाल के रेजिडेंस कार्ड के 7 से 8 बड़े फ़ायदे मैंने आपको बता दिए। ये कार्ड तो हमें बहुत धक्के ठुड्डे खा के मिलता है। जैसे कि मैंने भी कभी एग्रीकल्चर में काम किया था, क्योंकि जब मैं पुर्तगाल में गया था तो काम ही नहीं मिल रहा था। मैंने अपनी अम्मी को बोला यार मुझे काम नहीं मिला तो एग्रीकल्चर में मैं काम करने लगूँ। तो घर वाले कहते थे तेनू की पता है एग्रीकल्चर की होता है, लेकिन मैंने फिर भी कर लिया था। लेकिन यहाँ पे करना ही पड़ता है। लेकिन आजकल तो यहाँ पे ये है कि पुर्तगाल में जॉब्स के हालात भी थोड़े से अच्छे हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले जैसे हालात अभी नहीं रहे। या तो कोशिश करने से आजकल आपको जॉब भी पुर्तगाल में मिल रही है। बाकी जनाब होप कि आपको मैंने इस वीडियो से हर एक चीज़ गाइड कर दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या अगर इससे आपकी हेल्प हुई है तो मुझे दुआओं में भी याद रखें और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। बाकी स्टे ब्लेस। और अभी हम जर्मनी में जनाब यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, वीडियोस बनाऊँगा आप लोगों के लिए, और बाद में फिर वापस कहीं इंशाल्लाह देखेंगे कि पुर्तगाल जाना है या फिर किसी और कंट्री में घूम फिर के आना है। अल्लाह हाफिज़।